गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम पेपर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ये प्लानिंग घर पे बनानी है। अभी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है। इसमें आप लगभग 5 से 6 पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसके हर एक आंसर का बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना आंसर सही है कितना नहीं सही है। पेपर बनाने के बाद हर एक आंसर को आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, जो गलत हुआ है वो भी और जो सही है वो भी, हर चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपके पास ढेर सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे डेवलप होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में पेपर को सॉल्व करेंगे और ये प्लानिंग आपको घर पे ही बनानी है। जैसे लगभग जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो करें, वैसे भी आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने बीएड बीटीसी कर ही रखा होगा। आपकी समझ ज़्यादा ज़रूरी है मेरी समझ से, बट ये है कि जिस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उससे मैंने सीखा था, तो बस वही आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार जा रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जिनका बहुत अच्छा नंबर आता है तो कोई बात ही नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसी वीडियो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट में बार बार फेल हो जा रहे हैं और जो पहली बार आ रहे हैं, और प्लस एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार का सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती इसी सीटेट बेसिस पे होगी। यूपी टेट भी होगा लेकिन यूपी टेट का तो पता नहीं है, देखिए होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं। और बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है बीपीएससी 3.0 इसी पर होने वाली है, तो इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 1 बाय 1 दोनों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर 1 की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें 5 सेक्शन है और आपके पास 150 मिनट, अगर 30 मिनट का मल्टीप्लाई करिए 5 में तो कितना हो रहा है, 150 मिनट हो रहा है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट का टाइम है, यानी कि 5 सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम चाहिए। हर एक हर एक सेक्शन के लिए, 5 सेक्शन के लिए नहीं, हर एक सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम चाहिए। यहाँ पे भी 30 मिनट के लिए टाइम और हर पाँचों सेक्शन में 30-30 मिनट का टाइम चाहिए। अब देखिए जो सेक्शन आपका ये वाला है 4th नंबर मैथ्स का, यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 40 से 50 मिनट अगर एकदम प्रॉपर देंगे तब जाके बेहतरीन पेपर होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। या 45 भी सही है, कोई ज़रूरी नहीं है, 40 से 45 मिनट। और ये टाइम कहाँ से आएगा, जैसे आपका ये 40 मिनट लेगा या 45 मिनट या 50 मिनट, वो डिपेंड करता है क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर अभ्यर्थियों को, स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन जिन्होंने सब्जेक्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लिया उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने मैथ्स लिया तो उसके लिए तो आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर आप हिंदी करेंगे, हिंदी जनरली हमारी मातृभाषा है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप जैसे 30 मिनट का टाइम है तो इसको 25 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद बाल विकास आई थिंक सभी का स्ट्रांग रहता है, तो ये भी आपका 25 मिनट में हो सकता है। ठीक, तो इनमें से देखिए 5 मिनट यहाँ से बचे, पहले वाले सेक्शन से 5 मिनट इस सेक्शन से बचे, तो कितना बच रहा है आपका 10 मिनट। तो ये 10 मिनट आपको ले जाना है यहाँ पे प्लस, ये मैथ्स वाले सेक्शन में पूरा करना है। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, 30 मिनट तो इसका है ही टाइम, ठीक, और प्लस यहाँ से जो 10 मिनट बचा इसको इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे टाइम देना है 10 मिनट, तो ये आपका 40 पहुँच गया। अगर आपको किसी, मेरा कहने का मीन्स यही है कि जिसमें आपका टाइम, देखिए हर एक व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में तो आपने सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हर एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो अलग अलग ही होती है। किसी का कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का संस्कृत बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज में, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का उर्दू अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा है, किसी का बाल विकास अच्छा है, किसी का गणित अच्छा है, या जो भी सब्जेक्ट जिसका अच्छा है, जिसमें कम टाइम में आप मैनेज कर लीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा, अगर टाइम कम भी मैनेज, पहले एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ फिर दूसरा बताता हूँ, पहले ये देख लीजिए। तो इस तरीके से जो टाइम आपका बचेगा तो अपना मैथ्स पे दे सकते हो, और सब में लगभग 30 मिनट काफ़ी है। तो मैं इसमें पहला मेथड यही हुआ कि 5 सेक्शनों में से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है पहले उसको सॉल्व करिए, जो टाइम बच रहा है
उसको आप ले जाइए मैथ्स में यूज़ करिएगा, ठीक है। और हर एक सेक्शन पे 30 मिनट से पहली बार में टाइम ज़्यादा मत दीजिएगा, मतलब हर एक सेक्शन पे 30 मिनट जाइएगा बस, क्योंकि हर एक आपको कौन सा सेक्शन आसान मिल जाएगा ये आपको कैसे पता, तो इसलिए 30 मिनट टाइम जरूर दीजिएगा हर एक सेक्शन पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस में आसान क्वेश्चन है किस में नहीं है। तो ऑब्वियसली देखिए जो शुरुआत है हिंदी अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी की जो 15 नंबर की पैरावाजी आती है, 15 नंबर का कंटेंट पैराग्राफ रहेगा और 15 नंबर की पैरावाजी रहेगी, ठीक है। तो ये 15 नंबर की जो पैरावाजी है ना सबसे पहले सॉल्व करिए, इसमें से लगभग आपके 13 या 14 सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप संस्कृत लिए हैं या अंग्रेजी लिए, अगर किसी ने इंग्लिश लिया है तो उसकी स्ट्रांग होगी तभी तो लिया होगा, तो इसकी भी पैरावाजी आती है 15 मार्क्स की। और उर्दू संस्कृत उर्दू में भी वही प्रोसेस रहता है, तो इसमें भी 13 मतलब जो भाषा वाला पेपर है ना उसकी पैरावाजी पहले सॉल्व कर लीजिएगा ज़्यादा 10 मिनट देके, तो उसमें आपके ना बहुत ही ज़्यादा स्कोर हो जाएंगे। मतलब अगर आप 13 या 12 भी करते हैं तो 24 मार्क्स उसी से हो जाएंगे पैरावाजी से, 12 नंबर के। और पैरावाजी स्पेशली अलग से बनाया करिए आप लोग पैरावाजी वाला पार्ट, क्योंकि 75 नंबर की पूरी पैरावाजी ही रहेगी पूरे सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग बनाएंगे कि जहाँ पे आपका स्ट्रांगनेस है वहाँ से टाइम बचाएंगे, जो भी जरूरी नहीं 5-4 मिनट जो भी बच रहा है उसको आप मैथ्स पे ला के देंगे। अगर मैं अब ये तो पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये कि अगर देखिए पहला प्रोसेस मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अगर आपका लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छा है और आपने सारा नहीं पढ़ रखा है प्रॉपर तरीके से, देखिए पढ़ के तो सभी जाएंगे, बहुत टाइम मिला था, लेकिन आप जैसे जो आपका सेक्शन स्ट्रांग है उस पर थोड़ा सा टाइम अच्छे से दीजिएगा, समझ बूझ के दीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से वहाँ स्कोर कर सकें, ठीक है। टाइम देने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए मैं एक मार्कशीट दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें देखिए जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है पेपर 1 के लिए, यहाँ पे पेपर 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट में 22 नंबर हैं और हिंदी में 22 नंबर हैं, 2 सब्जेक्ट में अच्छे हैं और सब में नॉर्मल है 15-15 के आसपास, तो टोटल आपके 91 मतलब जनरल के अकॉर्डिंग आप पास हो जाओगे, ठीक है, 90 नंबर प्लस हो जाएंगे। और अगर आप जरूरी नहीं कि आपका ये सब कम ही रहे, आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है तो और ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 100 ऊपर भी हो सकते हो। फिर जैसे 6 to 8 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बाल विकास में 24, बाल विकास आजकल तो लगभग सभी का स्ट्रॉन्ग ही रहता है। फिर संस्कृत में कितने हैं 23 है, 2 सब्जेक्ट में 22 प्लस कर दीजिएगा तो आसानी से देख सकते हैं 98 हो जाएंगे, क्लियर है। तो आसानी से स्कोर बन रहा है कि नहीं 90 प्लस का। फिर एक मार्कशीट और दिखाना चाहूँगा, इसमें देखिए जैसे अब ये डिपेंड करता है आपके इस सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, बाल विकास 26 और ये बाल विकास 25। जो मैंने प्लानिंग, ये मेरी ही मार्कशीट है, इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे इसमें मेरा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग था उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। तो देखिए इसमें क्या है कि 26 नंबर पैरालॉजी में, जैसे बाल विकास में 26 नंबर आ गए, हिंदी में 25 नंबर आ गए और सब में देखिए नॉर्मल से मार्क्स हैं, तो कितने हो गए 93 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पेपर 2 में 24 और 24 2 में अच्छे हो गए, उसके बाद सीधे 85 हो गए, इसमें थोड़ा सा कम रह गया है और सब में संस्कृत में बहुत कम ही छूट गया था। तो यहाँ पे मेरे मार्कशीट को मत देखिए, आप तो 110 120 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 105 इसको लेके चलिएगा। अगर आपके बहुत अच्छे आ जाते हैं आगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार पेपर क्लियर करना है। और आपको एक बार रियलिटी से रूबरू करा दूँ, मैंने पिछले भी वीडियो में बता दिया था कि पिछला जो रिजल्ट था वो कैसा था, सभी को पता है। पेपर 1 में देखिए 15 लाख लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था और 12,13,704 लोग भाग लिए थे, जिसमें से 2,98,000 ऐसे लोग पास हुए हैं, ठीक है। ये है क्लियर डाटा। कल मैंने थोड़ा सा आगे पीछे बता दिया था क्योंकि उस समय डाटा मेरे पास था नहीं, मैं ऐसे ही बताया था जितना मुझे लगभग याद था, लेकिन ये क्लियर डाटा है सीटेट की तरफ से। पेपर 2 में 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 14 प्लस ही है, 11 लाख लोग अपीयर हुए थे, 11 के 12 साढ़े 11-12 के आसपास है, जिसमें से 1 लाख यानी कि ये बना था 8% रिजल्ट, ये बना था 24 के आसपास।
तो क्या हालात हैं देखिए, 12 में से 3 लाख मान के चलिए, तो 9 लाख लोग फेल हो गए, 9 लाख लोग फेल हैं। ठीक, इसमें भी देखिए 12 मान के चलिए, 12 में से 1, तो 11 लाख लोग इसमें भी फेल हैं। ठीक, तो 11 लाख लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं भाई? 9 लाख इसमें से 11 लाख पेपर इतना आसान नहीं आ रहा है जितना आप समझ के जाओगे कि मैं उड़ा दूंगा या ऐसे कर दूंगा। कोई सीटेट का कोई मतलब लेवल नहीं है। तो जो लोग इस चक्कर में है ना, तो सुधर जाइएगा थोड़ा सा, और लेवल मतलब अपना समझ लीजिएगा सीटेट का। ठीक है, आप आप हवाई में उड़ रहे हो ना, तो फिर दिक्कत में हो जाएंगे आप। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, अगर आप स्ट्रांग भी है ना, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर, जैसे आपका 82 पासिंग है तो आप आके 80 पे अटक जाएंगे, यानी 80 मार्क्स आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 90 आपको पासिंग है तो आप 89 पे आ जाके रुक जाएंगे, या 88 पे रुक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अपने आप को, जो लोग जिनको सीटेट के बारे में एकदम नहीं पता है, जो पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग सीटेट के लेवल को समझ लीजिए। इसलिए मैंने डाटा दिखा दिया कि कितने लोग फेल हुए हैं। सुधरने का मतलब मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से नहीं कहना चाह रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली ही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। सुधरने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझिए कि सीटेट का, अपने आप को बनाइए, सीटेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसको समझ बूझ के ही फिर पेपर में जाइएगा। ठीक है, सुधरने का मतलब ये है। ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अलग तरीके से आपको, अगर इस बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। सुधरने का मतलब यही है कि आप इसको समझ के जाइएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की है। पहला देखिए, अगर आपके देखिए कोई जा रहा है तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, सबको 5 सेक्शन करके आने हैं और सारे क्वेश्चन करके आने हैं। याद रखिएगा, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर होता है कि क्या बताऊं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन पढ़ने और क्वेश्चन पढ़ने और ऑप्शन पढ़ने में भी टाइम निकल जाता है, 30 मिनट कम पड़ जाता है। लेकिन आपको स्ट्रांग, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो के जाना है अच्छे से। नींद पूरी नहीं है जिसकी, तो उसका सीटेट लगभग 10-15 क्वेश्चन कम ही कर लीजिए, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप सो के नहीं जाते हैं अच्छे से नींद पूरी करके। तो अच्छे से नींद पूरी करिए फिर जाइए। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। लगभग मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। तो एक बार और रफली में जल्दी से बता दे रहा हूँ। आपको 5 सेक्शन पे जाना है, लेकिन जो सेक्शन आपको आसान लगे सबसे पहले उन सेक्शन को करना है। अगर वहाँ पे टाइम बचता है तो उसको मैथ्स में यूटिलाइज़ करिएगा, क्योंकि मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं वही सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। बाय द वे, किसी को मैथ्स कम आती है तो मैथ्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। अपना जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, या फिर शिक्षा शास्त्र, बाल विकास का, या पर्यावरण, तो इन सब सेक्शन पे अपना टाइम दीजिएगा। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैथ्स पे ये नहीं कि वहीं फालतू का टाइम वेस्ट करके उधर का छोड़ दें, तो मैथ्स को रोक दीजिएगा, बल्कि अपने चारों सेक्शन उनको स्ट्रांग बनाइए। मैथ्स में तो जितना आए उतना कर, पेडागॉजी 15 की आती है उसको सॉल्व कर दीजिएगा, और जो मैथ्स में कैलकुलेशन हो वो कर दीजिएगा, और जो कम ज़्यादा समझ में आएगा उसको अपने तरीके से लगा दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि किसी का मतलब कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उस पर अच्छे से टाइम देके आप उसमें 25-26, मैंने जैसे दिखाया कि आप 25-26-20 करो। देखिए जैसे बाल विकास में यहाँ पे 26 हो गया, मैं हिंदी में 25 हो गया, तो कितना जल्दी ये स्कोर बहुत तेज़ चला जाएगा। 20-20 चाहे 50 नंबर आपके यहीं से बन गए 2 सब्जेक्ट से। अगर इनमें नॉर्मल भी कर दोगे तो आसानी से आपके 90+ हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।